ओके। हेलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो अभी आज का वीडियो है इनसाइड कैंडल के ऊपर कि इनसाइड कैंडल को कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे नहीं ट्रेड करना चाहिए। जो मैंने जो गलती की थी और उससे जो मैंने सीखा है या फिर जो मुझे सीखना चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको आपको भी अगर मेरा गलती से अगर सीखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और मुझे क्या लगता है मैं वो बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो इनसाइड कैंडल के ऊपर होने वाला है कि इनसाइड कैंडल को कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पे नहीं ट्रेड करना चाहिए, और किस माइंडसेट के साथ ट्रेड करना चाहिए। देखिए, अगर आपका माइंडसेट आपको पता होगा कि कैसे क्या क्या मूव दे सकता है वो इनसाइड कैंडल, तो आप उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल को अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करने में गलती कर दी थी। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, कल को मैंने ट्रेड लिया था जिसमें मैंने अपना लॉस किया था, लगभग 800 का मैंने लॉस किया था। तो और कहाँ किया था वो भी देखिए। देखिए, कल को मेरा एक बहुत अच्छा सेटअप बना था। मतलब मैंने, अगर उस सेटअप के बारे में अगर आपको जानना है तो आज को है 1 मार्च का प्री मार्केट एनालिसिस को आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, 500 के ऊपर, मतलब 444 और 555 का रेंज के बीच में मार्केट ओपन होता है। और मुझे लग रहा था, मेरा सेटअप के हिसाब से, ये अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर के साइड जाता तो ये 722 पहला टारगेट 611, मतलब 611 और 722, और उसके बाद 833 ये टारगेट हो सकता था। तो 722 तक चला तो गया, पर मेरा क्या गलती हुआ था इनसाइड कैंडल के ऊपर, वो मैं आज आप लोगों के सामने पहले शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि हम लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए और कैसे नहीं ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए और कैसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा देर 20 मिनट का रेंज बनाया इस रेंज के ऊपर, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली ऊपर के साइड जाने लगा, और ये कैंडल ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद ये हमको लगा कि ये रीचेक करने के लिए आना चाहिए, तभी हम इसमें ट्रेड में घुसेंगे। तो ये कैंडल जो इनसाइड कैंडल बना, ये रेड वाला कैंडल जो इनसाइड कैंडल बना, और उसमें ये रीचेक करने के लिए आया और आके फिर ऊपर गया, तो मैंने इस जगह पर ट्रेड लिया। तो ये ट्रेड लिया, थोड़ा देर ऊपर रहा, फिर ये जो दूसरा कैंडल जब रेड बना, और ये रेड बना और यहाँ तक आ गया, मतलब इस कैंडल को जब क्रॉस कर दिया, तो हमको लगा कि हमको निकल जाना चाहिए जो कि इनसाइड कैंडल के हिसाब से होता है, जो मैंने अभी तक ये किया नहीं था। तो ये मेरा से गलती हो गया। उसके बाद फिर मेरा ट्रेड ऊपर चला गया। तो देखिए, मुझे इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे रखना चाहिए था, इस जगह पे, इसका लॉस पे। देखिए क्योंकि जब तक ये 500 और 544 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा, ये फिर डाउनवर्ड मूव देने वाला था नहीं। तो पर मैंने बस एक ही कैंडल के ऊपर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना, मतलब ये मार्केट से निकलना है या नहीं निकलना है। मतलब मैंने स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा ही जल्दी ले लिया, और आप देखेंगे तो ये जो रेंज है, इस रेंज को भी ब्रेक नहीं किया। मैंने बस स्टॉप लॉस इस इनसाइड कैंडल के नीचे जाने की वजह से ही ले लिया। तो ये मेरा गलती था। और इसके बाद मेरा बिल्कुल टारगेट देखेंगे तो मेरा दिन भर का टारगेट भी अचीव हो गया। देखिए, 722 भी आ गया, फिर 611 तो आ ही गया था, फिर 722 भी आ गया। तो मैंने लॉस ले लिया। उसके बाद मैंने फिर कोई ट्रेड नहीं किया। देखिए, एक और चीज़ है, आप अगर कोई एक गलती कर रहे हैं दिन में, तो उस दिन भर, मतलब उस गलती से हार मान जाइए, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। और आप अगर फिर से ट्रेड में घुसेंगे तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। मतलब रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कि आप अपना जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे आप अपना जो गलती हुआ है उसको भी मानेंगे नहीं, उसके ऊपर एनालाइज करने के बजाय आप क्या करेंगे कि आप फिर से आपका प्रॉफिट में आपको ज़्यादा ध्यान में लग जाएगा। तो आप अपना अगर लॉस किए हैं शुरू में, और कोई अपना गलती की वजह से किए हैं, तो उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए और छोड़ दीजिए। आज को क्या, कल को फिर से आएगा कुछ ना कुछ। आपको यहाँ सीखने के लिए आया है, तो सीखने के लिए आए हैं, तो पहले आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग को इनसाइड कैंडल के ऊपर, जो कि हम लोग का कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये इनसाइड कैंडल जब यहाँ पे बना था, ये जो रेंज था ना, इस रेंज को आके टच किया और उसके बाद गया है, उसके ऊपर ये इनसाइड कैंडल था। इनसाइड कैंडल मेनली वर्क कहाँ करता है, अगर कोई रेंज भर का रेंज बनाया, उसके बाद अचानक से बहुत ऊपर चला गया, उसके बाद अगर एक इनसाइड कैंडल का मतलब हो गया कि पॉज कैंडल की थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद उस जो मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे की तरफ, जो ट्रेंड में जा रहा है, उस ट्रेंड का क्या बोलते हैं उसको, उस ट्रेंड का ये है कंटिन्यूएशन माना जाता है। उस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन माना जाता है। पर यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं था, यहाँ पे मतलब कोई ट्रेंडिंग नहीं है कि बहुत मोमेंटम नहीं है। उस मोमेंटम का
ट्रेंड के बजाय हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को दर्शाता है कि मोमेंटम का कंटिन्यूएशन बताता है इनसाइड कैंडल। तो उस मोमेंटम को पकड़ने के लिए छोटा स्टॉप लॉस के लिए अगर आप इनसाइड कैंडल का ट्रेड कर रहे हैं तो उस टाइम पे ठीक है, लेकिन मैंने इस टाइम पे रेंज का ब्रेकआउट मैंने प्राइस एक्शन पे ट्रेड लिया था, और प्राइस एक्शन का ट्रेड में काम नहीं करता है इनसाइड, काम शायद नहीं करता है इनसाइड कैंडल। हाँ, अगर यहाँ पे ही ऊपर चला जाता तो ठीक था, पर ये हम लोग को पता है कि ये मतलब उतना तेज़ी से जाने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन ही ज़्यादातर बनाता है। तो ऐसा तो था नहीं इस इनसाइड कैंडल को बस यहाँ से जाता फिर यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा भी नीचे आता ही नहीं। हमको पता था कि ये प्राइस एक्शन बनाएगा, लेकिन हम बस इनसाइड कैंडल को देख के उसका नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चले गए थे। तो अगर इनसाइड कैंडल तभी वर्क करता है अगर वो मोमेंटम में हो। उस मोमेंटम में से छोटा सा अगर मोमेंटम में अगर आपका मोमेंटम छूट गया है, तो मोमेंटम छूटने के बाद अगर आपका टारगेट अभी भी दूर है, तो आप उस इनसाइड कैंडल को मतलब छोटा स्टॉप लॉस लेके उस मोमेंटम में घुसने की एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्योंकि देखिए मोमेंटम के बीच में घुसना बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक मोमेंटम मिल चुका है, मतलब एक तो ट्रेन बहुत फास्ट है, उस फास्ट में अगर घुसने की कोशिश कीजिएगा तो आपका मतलब रिकवर होने का, उस ट्रेंड का रिकवर होने का भी चांसेस तो है ना। इसलिए अगर इनसाइड कैंडल किसी मोमेंटम वाले ट्रेंड में अगर बनता है और उस जगह पे अगर बनता है और आप वहाँ पे घुसते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कम रहता है, और स्टॉप लॉस कम रहने के कारण आप घुसने का एक चांसेस मतलब आपको अपना स्टॉप लॉस पता रहता है और उसमें घुसने से आपको फ़ायदा हो सकता है। पर अभी हम रेंज ब्रेकआउट या फिर प्राइस एक्शन का जब ट्रेड कर रहे थे, तो हमको इस इनसाइड कैंडल का स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए था। हाँ, ये एंट्री सही थी कि यहाँ पे रिकवर हुआ और फिर चला, मतलब इसको टेस्ट किया, इस रेंज को टेस्ट किया, फिर ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस एक्शन बना रहा है, तो इसको मेरा एंट्री सही था, उसमें हमको थोड़ा रुकना चाहिए था। पर यही बात है कि आप अगर जैसे हम लोग अभी सीखने के लिए आए हैं, 25 क्वांटिटी से बस सीख रहे हैं, और अभी हम बस सीखने के लिए हैं, तो मतलब मुझे पता नहीं है कि अभी कहाँ पे हमको ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पे कितना देर रुकना चाहिए, कितना देर नहीं रुकना चाहिए, और हम अभी उतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है, इसलिए इसका दिक्कत हो रहा है। तो हाँ, कोई बात नहीं, होता है, अभी हम लोग सीखने के लिए, अभी तो मेरा 3-4 महीना हुआ ही है, तो ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि इनसाइड कैंडल को कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। इनसाइड कैंडल को उसका स्टॉप लॉस लेके तभी आप ट्रेड कीजिए जब आपको किसी ट्रेड में मोमेंटम में है और मोमेंटम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसाइड कैंडल का स्टॉप लॉस लेके आप घुस सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे, आपको पता होना चाहिए, जैसे कल का ही हमको पता था कि प्राइस एक्शन में ट्रेड हो रहा है, लेकिन हमको लगा कि मतलब हम इनसाइड कैंडल का बहुत सारा वीडियो कहीं देखें, तो हमको अभी पता नहीं था, तो हमको लगा कि इसका हम क्या बोलते हैं, इसका स्टॉप लॉस लगा के घुस जाते हैं, अगर इसके नीचे आए तो हम ट्रेड को स्क्वायर अप कर लेंगे, जो भी है लॉस होगा लॉस लेके निकल लेंगे। पर ये मेरा काम नहीं किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हुआ। तो हमको लगता है कि मेरा गलती से आप सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। अगर फिर भी अगर आपको गलती करना है तो गलती कर सकते हैं, गलती करके भी आप सीखेंगे, इसमें कोई बड़ी ही नहीं है। तो हमेशा छोटा क्वांटिटी से, अभी अगर नए ट्रेडर हैं तो छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, फिर देखिए, ठीक है। थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो अंधेरा हो गया, ठीक है। थैंक यू, बाय।